दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, उनको किस किस अनुच्छेद में रखा गया है भारतीय संविधान के, और उनको किस नाम से जाना गया है। ठीक है, उनमें निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, कितना टाइमिंग के लिए निर्वाचन होता है, उन सबको सभी पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद। तो जिन लोगों को हमारा करंट अफेयर्स चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम करंट अफेयर्स के लिए भी एक वीडियो डेली बना देंगे। ठीक है दोस्तों। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद। संसद केंद्र सरकार के लिए कानून बनाने वाला एक अंग है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, संसद क्या कार्य करती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि संसद की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या कार्य है संसद में का। संसद का कार्य क्या है। भारतीय संसद केंद्र सरकार के लिए कानून बनाने वाला एक अंग है। केंद्र सरकार के लिए क्या कानून कौन बनाता है, संसद हमेशा केंद्र सरकार के लिए कानून बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है, संसद का गठन अनुच्छेद 79 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, संसद का जो जिक्र किया गया है, जो व्याख्या की गई है, किस अनुच्छेद में है, 79 में, 79। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, संसद का निर्माण राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। संसद का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनती है, हमारी संसद। संसद कैसे बनती है, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन इसके अंग होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और हमारे राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, संसद क्या काम करती है। भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए कानून कौन बनाती है, संसद। संसद भवन की डिजाइन किसने की थी, आर्किटेक्ट डिजाइनर सर एडविन लुटियंस एवं सर हेडबर्ट ब्रेकर ने किया था। ये हम आपको जो हमारी फिलहाल करंट में संसद चल रही है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। जो अभी नई संसद हमारी डिज़ाइन की गई है, जो बन रही है, उसके लिए हम वीडियो एक अलग से बना देंगे। तो दोस्तों, इसका डिज़ाइन किसने किया था, संसद भवन की डिजाइनिंग आर्किटेक्ट डिजाइनर सर एडविन लुटियन ने किया था एवं सर हेडबर्ट ब्रेकर ने। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। संसद के कार्य देख लेते हैं, संसद के क्या क्या कार्य हैं। फर्स्ट पॉइंट है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधान अर्थात कानून बनाना है। कानून कौन बनाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय सरकार के लिए कानून कौन बनाता है। उसमें ऑप्शन दे देंगे, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति। तो कौन बनाता है, संसद बनाता है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, विधान बनाना है, कानून बनाना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कार्यपालिका को नियंत्रित करना और उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य। कार्यपालिका को नियंत्रित कौन करता है, कौन नियंत्रित करता है कार्यपालिका को, नियंत्रित करता है संसद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, करों में वृद्धि करने का एकमात्र अधिकार संसद को है। जो हमारे टैक्सेस हैं, ठीक है, टैक्स में रोड टैक्स हुए, हमारी सीमा शुल्क हुआ, ठीक है, ये इन टैक्सों में कौन वृद्धि करता है, संसद। कौन करता है, संसद। तो ये तीनों संसद के क्या क्या कार्य हुए, कानून बनाना, कार्यपालिका को नियंत्रित करना और करों में वृद्धि करना। ये किसके कार्य हैं, संसद के। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, संसद का एक पार्ट राज्यसभा है, ठीक है, जिसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक याद रखने वाली बात है कि क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च सदन किसको कहते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। राज्यसभा या लोकसभा किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, ये पूरे सभी पॉइंट्स राज्यसभा के बारे में है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा को। तो फर्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। राज्यसभा का गठन कब किया गया था, 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को।
पहला गठन कब हुआ था, पहली बार गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। सेकंड पॉइंट है राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी, गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952 को, बैठक कब हुई, 13 मई 1952 को। उसी साल मई में इसकी पहली बैठक हुई और अप्रैल में इसका गठन हुआ, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी आपको याद रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में मिलता है। कहाँ मिलता है, राज्यसभा का उल्लेख कहाँ मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 80 में। ठीक है दोस्तों, संसद को किस में बताया गया है, 79 में, और राज्यसभा किस में, 80 में। और हमारे राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है 52 में, 52, अनुच्छेद 52। इसी प्रकार से आगे हम लोकसभा को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राज्यसभा 2 प्रकार के सदस्यों से गठित होती है। कितने प्रकार के सदस्यों से गठित होती है, 2 प्रकार के सदस्य होते हैं इसमें, एक निर्वाचित सदस्य, दूसरा क्या है, मनोनीत सदस्य। पहला निर्वाचित सदस्य, दूसरा मनोनीत सदस्य। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। निर्वाचित सदस्य कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जैसे जनता डायरेक्ट वोट जिसको करती है वो निर्वाचित होते हैं। और मनोनीत कौन होते हैं, मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति अपनी ओर से, और कुछ सदस्य लोकसभा में मनोनीत करते हैं। वो अब आगे डिस्कस करेंगे कितने राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, कितने लोकसभा में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, राज्यसभा 2 प्रकार के सदस्यों से गठित होती है। कैसे, किस प्रकार से, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, ये आपको याद रखना है। तो राज्यसभा में का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, तथा प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। मान लिया जाता है अगर हमारी राज्यसभा में 18 सदस्य, मान लेते हैं 18 सदस्य हैं, 18 सदस्य हमारे, कुछ 18 में से कुछ सदस्यों ने, मान लिया 12 सदस्यों ने या कुछ सदस्यों ने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया, तो उसमें से 1/3 सदस्य 18 में से, अगर 18 सदस्य हैं तो 18 में से अगर 6 वर्ष का कार्यकाल किसी का पूरा हो गया तो उसका 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे, अर्थात राज्यसभा की सदस्यता उनसे हटा ली जाएगी। मतलब 6 सदस्य राज्यसभा से बाहर हो जाएंगे। तो प्रति कितने वर्ष के अंतराल पर, 2 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य राज्यसभा की सदस्यता से हटा लिए जाते हैं, अर्थात उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है। और कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का है। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि राज्यसभा कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं की जाती। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा पूर्ण रूप से भंग नहीं की जाती, उसके 1/3 सदस्यों को अवकाश दे दिया जाता है, उसके स्थान पर किसी और सदस्यों को चुन लिया जाता है। और वो किस प्रकार से चुना जाता है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुना जाता है, जिसमें डायरेक्ट जनता वोट ना करके जनता के द्वारा चुने गए सदस्य उसमें वोटिंग करते हैं। तो उसको कैसे, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट वोटिंग, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। उसी के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को किस प्रकार से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर चुना जाता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है, जिसमें कि जिन सदस्यों को हम डायरेक्ट चुन के भेजते हैं वोटिंग करके, जैसे हमारे सांसद है, विधायक हैं, तो इनको क्या, ये कैसे चुनाव है, ये प्रत्यक्ष चुनाव है। और अप्रत्यक्ष चुनाव में जैसे अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, उसी प्रकार से राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। उसमें क्या है, उसमें डायरेक्ट जनता वोटिंग नहीं करती है, उसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राज्यसभा की सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है, 250 तक हो सकती है। कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, 250। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं, 245 हैं, जिसमें 235 राज्यों और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये आपको याद रखना है। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में 12 सदस्य, और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा में कितने सदस्य हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप। तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति? 12 सदस्य। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जिस दिन मैंने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में वीडियो बनाया था, उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ जो चुने गए हैं, उनके बारे में जब पढ़ाया था, तो तब भी मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, जो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन, ये सदन के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसके लिए उन्हें वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। उनको वेतन किस लिए दिया जाता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको पॉइंट याद रखना है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करता है। तो राज्यसभा के सभापति को तो हमने डिस्कस कर लिया, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपसभापति कौन होता है? उपसभापति राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए चुन लेता है। सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपसभापति कौन होता है? किसी राज्यसभा में से किसी एक सदस्य को 6 वर्ष के लिए चुन लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उपसभापति। ठीक है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों। मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? लोकसभा के लिए, ना कि राज्यसभा के लिए। ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति एक साल में 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाते हैं। कितनी बार अधिवेशन बुलाते हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिवेशन कितनी बार बुलाता है? साल भर में, एक साल में 2 बार। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा, जो संसद का एक पार्ट है। लोकसभा, लोकसभा का या निम्न सदन, लोकसभा या निम्न सदन। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? निम्न सदन के नाम से। लोकसभा कह सकते हैं निम्न सदन। जिस प्रकार से राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, उसमें प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन लोकसभा हमारी भंग हो जाती है। लोकसभा किस प्रकार से भंग होती है? जैसे ही हमारी सरकार, निर्वाचित सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, अगर वो विश्वास मत हासिल ना कर पाए, तो उनकी सरकार डिसमिस कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव, अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाए और उसको वह पूर्ण रूप से पारित हो जाए, तो लोकसभा को भंग कर दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती वो। ठीक है दोस्तों, लोकसभा, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था लोकसभा का गठन? 17 अप्रैल 1952। प्रथम बैठक लोकसभा की कब हुई? 13 मई 1952 ईस्वी को। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952, और राज्यसभा की बैठक भी 13 मई 1952 में ही हुई थी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये देख लीजिए, 13 मई 1952 राज्यसभा की प्रथम बैठक, और लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952। दोनों की बैठक कब हुई? प्रथम 13 मई को। ये आपको याद रखना है। सिर्फ इसके गठन में ही अंतर है। गठन में कितना अंतर है? उसकी राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल को, लेकिन लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल को। बस ये याद रखना है एक पॉइंट, कि राज्यसभा 3 अप्रैल को, और लोकसभा का गठन 17 अप्रैल को। लेकिन प्रथम बैठक दोनों की एक ही दिन हुई है, 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मालवांकर। जीवी मालवांकर। राज्यसभा के कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लोकसभा के कौन है? जीवी मालवांकर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में 81 में
लोकसभा का उल्लेख मिलता है। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 81 में, 81 में लोकसभा का 81 में, राज्यसभा का किस में मिलता है? 80 में, और संसद का 79। संसद 79, लोकसभा 81, राज्यसभा 80। 80 में राज्यसभा, लोकसभा 81 में, और संसद 79 में, 79 में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्य भारत के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। वो मैंने आपको डिस्कस किया है कि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से नहीं चुने जाते, वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुने जाते हैं। वो मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो लोकसभा के सदस्य किस प्रकार से चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, लेकिन राज्यसभा में कितने करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत। ये आपको याद रखना है, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 सदस्यों को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या संविधान में 550 निश्चित की गई है, जो अधिकतम 552 हो सकती है। 550 में 2 सदस्य मनोनीत और ऐड कर दें तो कितनी हो सकती है? 552। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की संख्या संविधान में 550 दी गई है, लेकिन 2 और ऐड करने पर कौन से ऐड करने हैं? जो मनोनीत किए गए हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, तो 552 हो सकती है। इसमें से अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित किए जा सकते हैं। संघीय क्षेत्र में कौन कौन से आ गए? संघीय क्षेत्र से 20 सदस्य, यूनियन टेरिटरी है जो है हमारी, उनसे 20 सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं, जबकि 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित किए जाएंगे। 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से, अर्थात यूनियन टेरिटरी से। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारी जम्मू कश्मीर हुआ, ये यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ये इधर चंडीगढ़ है। फिर गोवा, दमन एंड दीव है, पांडिचेरी है। ये सब क्या है? इन सदस्यों 530 सदस्य, इनमें से अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से, 530 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। वर्तमान में है कितनी? 545। हो सकती कितनी है? 550। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से चुने गए हैं, जबकि 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित। 7 नहीं है, सॉरी, 8 हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, मिसप्रिंट हो गया है, या आप इसको ठीक कर लीजिएगा। कितने हैं? 8। इसको ठीक कर लीजिएगा, 8 सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से तथा 13 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित और 2 मनोनीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी है? 30 वर्ष, लेकिन लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कितना है? 6 वर्ष। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। राज्यसभा का अधिवेशन साल में 2 बार बुलाया जाता है। इस संबंध में नियम केवल यह है कि इनमें 6 माह से अधिक का अंतर न हो। दोनों में 6 महीने का अंतर से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक सदस्य एवं एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्यसभा में मैंने आपको बताया कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष
अध्यक्ष को देता है, ये आपको याद रखना है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। मतलब राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन अगर होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि राज्यसभा का अध्यक्ष। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं है, लेकिन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का मत अंतिम होता है। धन विधेयक के संबंध में क्या होता है कि राज्यसभा अपना सुझाव तो दे सकती है, लेकिन उस पर उसका अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा का होता है। और धन विधेयक को राज्यसभा अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रख सकती है, उसके बाद नहीं रख सकती। और धन विधेयक पर अंतिम मत किसका होता है? लोकसभा का। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है और उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं दी जाती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को वेतन कहाँ से मिलता है? राजकोष से, और उसको कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि 60 दिन तक कोई सदस्य सदन से अनुपस्थित रहता है तो वह पद से हटा दिया जाता है। यदि कोई सदस्य 60 दिन तक सदन में उपस्थित नहीं होता है, लोकसभा या राज्यसभा में अनुपस्थित होता है 60 दिन तक रेगुलर, तो उसके बाद उसकी सदस्यता को हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दोस्तों मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।